कैसे संकेत, कोई फेड वाले ने कुछ कहा, इजराइल में चल क्या रहा है, क्या मूड है? देखिए, पहले तो यूएस की बात करें। संकेत अच्छे दिख रहे हैं, आज भी बढ़िया है, कंटिन्यू है बाइंग। और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर बताऊँ कि ग्लोबल MSCI इंडेक्स जो होता है ना, जो पूरी दुनिया के इक्विटी मार्केट का इंडेक्स है, वो उसमें 1% की तेजी थी कल। तो आप ये कह सकते हैं कि यूएस में, यूरोपियन देशों में, इमर्जिंग मार्केट्स में, इवन चाइना वाले स्टॉक में बहुत दौड़े, तो तेजी बनी। क्यों बनी तेजी? कि बैकग्राउंड सेट किया था यूएस के वो फेड अधिकारियों ने, जब उन्होंने कहा था कि हाँ पॉज की ज़रूरत है, वहाँ से मोमेंटम सेट हुआ। और फिर इंडिया में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक ने अपना वो टारगेट बढ़ाया। कल दोपहर के समय ही खबरें आ रही थी कि चीन एक स्टिमुलस की तैयारी कर रहा। तो कल पॉजिटिव खबरें मार्केट के लिहाज से काफ़ी एक माहौल बना, तो फिर इसलिए एक अच्छी तेज़ी बनी। और आप देखिए बॉन्ड यील्ड भी जो 2 साल वाली थी वो 5% से नीचे आ गई है। हालांकि 10 वाली अभी भी लगभग उसी के पास बनी हुई है 4.66, लेकिन राहत है, नीचे आई है बॉन्ड यील्ड, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। दूसरा है कि क्रूड में इतने तनाव के बावजूद तेज़ी नहीं है, मतलब वो एक बार जो झटका मिला था 88 के आसपास, वहीं पे जाके टिक गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। हालांकि कल एक ओपेक की तरफ से बात ये कही गई है कि ग्लोबल डिमांड में तेजी के संकेत उनको मिल रहा है। अब ये मेरे को समझ नहीं आता, हर महीने ये ओपेक का व्यू कैसे बदलता रहता है सर, पता नहीं कहाँ कराते हैं लोग। पहले कहते डिमांड गिर रही है, फिर कह रहे हैं डिमांड रिकवर कर रही है, तो उससे सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन क्रूड को उतना सपोर्ट मिला नहीं, एकदम वहीं पे खड़ा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन 3 कंपनियों की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको खाली एक पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पर रख देता हूँ। अमेजॉन अपनी वो जो महान सेल होती है उनकी वो शुरू कर रहे हैं, केवल प्राइम मेंबर्स सबसे पहले, तो उसका फायदा स्टॉक्स में मिला, गेन आया। पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पे इसको देखिए। पेप्सी ने कल अपने ग्लोबल नंबर पेश किए, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में उनकी डबल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन बाकी देशों में वॉल्यूम गिरा है। प्राइस हाइक उन्होंने कम से कम 1 दर्जन बार ली है पिछले 1.5 साल में, उसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन वॉल्यूम गिरा है। इंडिया में हालांकि एरिएटेड ड्रिंक का वॉल्यूम बढ़ा है, बाकी फ्रूट जूस का वॉल्यूम गिरा है। तो ये भी एक पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पे लेना चाहिए कि आप वॉल्यूम आपका घट रहा है, ये कंसर्न होना चाहिए। प्राइस बढ़ा के आप प्रॉफिट बना रहे हैं। तीसरी कंपनी है जो और बड़ा एक संकेत है, लुई विटॉन वाली। उनकी जो सेल है वो अब थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ना शुरू हो गई है, इन्फ्लेशन का उस पर असर दिख रहा है। तो ये 3 कंपनियां अलग अलग सेगमेंट में काम करती हैं, एक एक्सक्लूसिवली प्राइम मेंबर्स वाली, एक कोल्ड ड्रिंक पूरी दुनिया में सब लोग पीते हैं, अमीर गरीब सब, और एक केवल अमीर। तो इन कंपनियों के जो ये स्टेटमेंट है, इनको पर्सपेक्टिव के लिए हमने आपको खाली बता दिया, इनसे भी कोई बहुत अनुमान मत निकालिए। और इस फ्राइडे को JP मॉर्गन और मेरे ख्याल में गोल्डमैन सैक्स, इन 2 के नतीजे आएंगे, तो उस पर नजर आएगी। तो नेट संकेत अच्छे मान के चलो आज आप। अच्छा, हालांकि एक बात कहूं, बैंकों का यूएस में मार्क टू मार्केट लॉस $700 बिलियन है बॉन्ड की वजह से, भयानक लॉस है। अब चूंकि वो होल्ड टू मैच्योरिटी वाले हैं, तो जब तक आप बुक नहीं कर रहे हो तब तक फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े बैंक हैं तो वो झेल ले रहे हैं। छोटा बैंक जो था मर गया था ना SVB, इसीलिए क्योंकि होल्ड टू मैच्योरिटी है, लेकिन आपको मार्क टू मार्केट भरना पड़ेगा, तो आप मर गए। ये बहुत ह्यूज अमाउंट हो चुका है। और ये हेडलाइन में लिखा था हमास ने बंधक रखे, उसमें अमेरिकन भी रख लिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए बैठे थे। नहीं, अब उनको क्या पता था। देखिए हमास वाले में अभी फंस गए, इंटेंसिफाई हो गया है। डेथ टोल काफी बड़ी हो चुकी है, अब 2000 को क्रॉस कर रही है, जिसमें मैं वो 1500 को तो जोड़ नहीं रहा हूं जो पर कन्फाइंड है, एस्केलेशन नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए। वो जो हो रहा है वो तो खैर बुरा हो ही रहा है। एक एस्केलेशन बढ़ा है नॉर्थ साइड में, जिधर लेबनान है, वहां से हिजबुल्लाह से लड़ाई शुरू हो रही है। ये पहले भी कुछ शुरुआत में भी हुआ था पहले, लेकिन अभी तो इंटेंसिफाई कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि अभी भी आप ये कह सकते हो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक ही लिमिटेड है, हिजबुल्लाह भी वैसे ही है, तो अभी तक सीमित है। लेकिन यूएस के स्टेटमेंट बहुत ही हार्श है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, जो कुछ उनको करना है करें, ये वो। तो क्या कहते हैं अपने वो IT वाले, सावधानी पूर्वक हम लोग नजर बनाए हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में भी है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। नियंत्रण में है, लेकिन हाँ नजर बनाए रहे। लेकिन जो हो रहा है बहुत ही वो ब्रूटल वीडियोस है, पता नहीं सोशल मीडिया इतनी वीडियोस कैसे थ्रो अप कर रहा है। दोनों साइड से मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है, भर भर के वीडियो। हमास ने भी ये किया है और इजराइल की तरफ से भी आ रहा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि इजराइल ने एक वार्निंग जारी की अपने नागरिकों को। अब ये भी सब सोशल मीडिया की खबरें बता रहा हूँ आपको, कि जो वीडियोस हैं उनको हम सब लोग डिलीट करने वाले हैं, कि ये जो बहुत सेंसिटिव वीडियोस डाले जा रहे हैं ना, इसको रोकना चाहिए। बहुत ही ब्रूटल्स हैं।
चलिए भाई, ये दिक्कत भरा है, लेकिन एटलीस्ट इस समय कन्फाइंड है, स्टेट वर्सेस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तक ही सीमित आपको नजर आएगा। पेप्सिको की इंडिया में डबल डिजिट ग्रोथ, और मेरे को लगता है, मेरे को आसपास दिखता नहीं कोई पेप्सी कंज्यूम करता हुआ। यार, ये तो आप मेरे लिए उस एज प्रोफाइल से निकल जाते हो ना, तो आप रेलिवेंट नहीं रहते, तो आपको लगता है सब कुछ बदल गया। ऐसा कुछ बदला नहीं है। एग्जैक्टली, जब पता नहीं कौन पेप्सी पी रहा है। अरे अपने ऑफिस में कंज्यूम नहीं होती, मैंने किसी को नहीं देखा है। हाँ, सरदार वाले कोस्टा कॉफी जरूर पी लेते हैं, लेकिन पेप्सी नजारत है। लेकिन ठीक है, आप उस ब्रैकेट से बाहर आ गए, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ इंडिया में, तो ये टीम में रख लिया। सीधा सौदा में सारे डिकोड करेंगे इन सारे क्यूज को। वीरू के पास चला जाए, समझा जाए कल के रिबाउंड को लेकर क्या अपडेट्स हैं, कैसे वो रीड कर रहे हैं कल की उस तेजी को। क्या कोई मीनिंगफुल शॉर्ट टर्म हर्डल पास कर पाए हम लोग या नहीं कर पाए?